हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 21। राजा भनंदन ने कहा, ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध करने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या कन्या है तथा कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे विधाता के सिवा और कौन जानता है। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है, तो वह पहले से ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूँ जो उसमें बाधा डाल सकूं, तथा दूसरा भी कौन उस संबंध का निवारण कर सकता है। नारद, ऐसा कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाकर नंदराय जी को आदर पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। इसके बाद राजा की अनुमति लेकर ब्रजराज ब्रज को लौट गए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सब बातें बताई। सुरभानु ने भी यत्न पूर्वक नंद और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भनंदन ने गज रत्न, अश्वरत्न, अन्य रत्न तथा मणियों के आभूषण आदि बहुत दहेज दिए। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन एवं रमणीय स्थान में उसके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी, और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती के दूर हो जाने पर बेचैन हो जाते थे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली देवी थी। माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्री हरि के अंश और जाति स्मर थे तथा कलावती को पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राणाधिका सती राधिका उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से वे दोनों दंपति भव बंधन से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया है। अब जिसका प्रसंग चल रहा है वह प्रसंग सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। शिल्प शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गणों के साथ दूसरे स्थान पर गए। वे तत्वज्ञ थे। उन्होंने मन ही मन एक कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां महात्मा नंद के लिए आश्रम बनाना आरंभ किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उन्हें लांघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयों में पत्थर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई सी जान पड़ती थीं। नंद भवन का सुंदर निर्माण करके विश्वकर्मा नगर में घूमने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के मनोहर राजमार्ग बनाए। रक्त भानुमणि की बनी हुई वेदियों और सुंदर पत्तनों से वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर पार दोनों ओर से बांधकर पक्का बनाया गया था, जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप बने हुए थे, जो वैश्यों के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने योग्य थे। वे मंडप दाएं बाएं सब ओर से प्रकाशित होकर उन राजमार्गों को भी प्रकाश पहुंचाते थे। फिर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा ने सुंदर गोलाकार और मणिमय परकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से एक एक योजन विस्तृत था। उसमें स्थान स्थान पर मणिमय वेदिकाएं बनी हुई थी। मणि सार रचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के योग्य, चित्रों से सुसज्जित और शैयाओं से संपन्न थे। नाना जाति के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडपों को सुवासित करती थी। उनमें रत्नमय प्रदीप जलते थे। सुवर्णमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे हुए उद्यानों और सरोवरों से सुशोभित रास स्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थान को गए। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह जगह एकांत स्थान में मन बुद्धि से विचार और निश्चय करके उन्होंने वहां 30 रमणीय एवं विलक्षण वनों का निर्माण किया। वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे।
फिर मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के उद्यान के पूर्व विश्वकर्मा ने राधा माधव की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप का निर्माण किया। वह रत्न मंडप गोलाकार बना था। उसके भीतर रत्न निर्मित शैयाएं बिछी थी, जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त शैयाओं पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे थे। मालाओं के समूह से सुसज्जित होकर वे विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर यथा स्थान रखे हुए थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। उसमें मालती और चंपा के फूलों की मालाएं रखी थी। नूतन श्रृंगार के योग्य तथा पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने वाले कपूर युक्त तांबूल के बीड़े उत्तम रत्नमय पात्रों में सजाकर रखे गए थे। उस भवन में रत्नों की बनी हुई बहुत सी चौकियां थीं, जिनमें हीरे जड़े थे और मोतियों की झालरें लटक रही थीं। रत्नसार जटित कितने ही घट यथा स्थान रखे हुए थे। रत्नमय चित्रों से चित्रित अनेक रत्न सिंहासन उस मंडप की शोभा बढ़ाते थे। जिनके लिए जो भवन बने थे उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लिखे। इस कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। मुने निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने श्री हरि का सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी उत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, अतः इस तत्व को बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले सत्य युग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। ब्राह्मण वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र पौत्र वर्ग के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का पुत्रों की भांति पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र पद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही होता था। केदार के समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ है और न पुनः होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी और राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर रखकर जैगीषव्य मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्री हरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे। मुनि भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहाँ मरे हुए प्राणी को तत्काल मुक्ति लाभ होता है, यानी मुक्ति मिल जाती है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी की अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पति नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी कि आप ही मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहाँ तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहाँ क्रीड़ा की थी इसलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो, जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा।
वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राजा कुशध्वज के 2 कन्याएं थीं, दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थीं। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु दैववश दुर्वासा के शाप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के शाप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के शाप से श्री हरि शालिग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, तथापि यहाँ प्रसंगवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गई। तपोधन, उस तुलसी की तपस्या का एक यह भी स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समान